आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट देखी थी पिछले लेक्चर में, 7 टाइप्स की थी। अब देखते हैं कुछ और भी हमारे पास क्वांटिटीज होंगी जिनके लिए जरूरत पड़ेगी कुछ नई यूनिट्स की, लेकिन वो नई यूनिट्स भी जो बनाई जाएंगी वो पहले की जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उन्हीं से मिलकर ही बनने वाली हैं। देखते हैं उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। नंबर 1 स्पीड के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस को किस में लिख सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट मीटर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी मीटर में हो जाएगी, टाइम हमारा सेकंड में हो जाएगा। सेकंड भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है, टाइम मीटर भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है, मीन्स डिस्टेंस की मीटर हो गई, मीटर हमारा फंडामेंटल यूनिट है, तो हमारी यूनिट बन जाएगी स्पीड की मीटर पर सेकेंड। सेम चीज हम लोग इसको एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इसकी भी हमारे पास में, अगर चेंज की मैं बात करूं, डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज इंटरवल देखूंगा तो इसकी भी यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। जो अभी हम लोग ने बनाई थी, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होगी, लेकिन स्पीड के पास में डायरेक्शन नहीं होगा और वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन होगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। तो यहां पर मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हम लोग पहले बना चुके हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा टाइम। टाइम का यूनिट हमें मालूम है फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास में डिराइव यूनिट के 2 एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। यहां पर तीसरा एग्जांपल, फोर्स। सभी को इक्वेशन मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। m इंटू ए, m मीन्स मास, तो मास की हमारे पास यूनिट क्या होगी? a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होगी? मास की हमारे पास में यूनिट होगी किलोग्राम। एक्सेलरेशन की अभी हम लोगों ने यूनिट बनाई हुई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास में जो फोर्स की यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में डिराइव यूनिट्स की बात कर ली है। अब सेकेंड थिंग बात करते हैं हम लोग डायमेंशन की। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर कोई भी बॉडी का, अगर हम लोग स्केलेटन मीन्स जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है किसी भी बॉडी का, अगर हम लोग उसको देख लें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये बॉडी कितनी हाइट की होगी और इसका शरीर कैसा, बॉडी कैसी रही होगी। तो सेम चीज यहां पर डायमेंशन के साथ में, अगर हम लोग डायमेंशन देख लें कैसी होगी तो उसको देख करके हम लोग यूनिट में आ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो डायमेंशन की बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों ने देखा सर लेंथ, हम लोगों ने बात किया था मास, हम लोग ने बात किया था टाइम, और हम लोग ने बात किया था यहां पर करंट की, राइट। तो यहां पर अगर बात कर लेंगे तो लेंथ की जो डायमेंशन देखेंगे उसको देखेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में L से। मास की जो डायमेंशन हम लोग बनाएंगे उसको बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में M से। टाइम को जो हम लोग डायमेंशन बनाएंगे उसको बनाएंगे कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और करंट को हम लोगों ने वहां पर देखा था, सिंबल उसका होता है एम्पियर, और किसके अंदर में? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, राइट। अगर सब्सटेंस की बात कर ली जाए तो सब्सटेंस इट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोगों ने वहां पर मोल में देखा था, इट मींस यहां पर इसको मोल में बात करेंगे, राइट। और फंडामेंटल यूनिट्स में हमारे पास में लेंथ हो गया, मास, टाइम, करंट एंड सब्सटेंस। हम लोगों ने 5 टाइप का यहां पर देख लिया। 6 टाइप हमारे पास में टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोगों ने केल्विन में बात किया था, तो इसको हम लोग कैपिटल के से बात करेंगे। कहीं कहीं पे आपको इसको थीटा से भी देखने को मिलेगा किसी बुक्स में, राइट। तो इसको थीटा से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर केल्विन में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इंटेंसिटी आता है। तो इंटेंसिटी की हम लोग यूनिट कैंडला में लेते हैं, लेकिन इसके डायमेंशन में हम लोग को जरूरत अभी नहीं फिलहाल पड़ने वाली है।
तो यहाँ पर कुछ देखते हैं फंडामेंटल डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल फिर से वही ले लेते हैं, स्पीड। स्पीड की जो सबसे पहले डायमेंशन बनाने के लिए हमें यूनिट देखना होगा। सबसे पहले आप जब भी किसी की क्वांटिटी की आप डायमेंशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप यूनिट उसकी लिखेंगे। तो यूनिट हमारे पास स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर का दैट इज द लेंथ। लेंथ की हम लोगों ने क्या लिखनी है, डायमेंशन कैपिटल एल। सेकेंड मींस टाइम। टाइम की डायमेंशन हमारे पास में क्या रहेगी, कैपिटल टी। इट मींस इसकी जो डायमेंशन, टी हमारा ऊपर में जाएगा तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 1। इसको एक साथ ब्रैकेट में करके रख लेंगे। तो दिस इज द डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड। सेम वे में हम लोग इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी की क्या हो जाएगी डायमेंशन, वो एल टी माइनस 1। इसके बाद में एक्सेलरेशन की डायमेंशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की सबसे पहले हम लोग को क्या लिखनी होगी, यूनिट। तो यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अगेन लेंथ है तो लेंथ को किस में लिखेंगे, एल से, और टाइम को टी होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। थर्ड जो हम लोगों ने लिया था वहां पर एग्जांपल फोर्स का, तो फोर्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये m इंटू ए हो जाएगा। m की डायमेंशन कैपिटल M और एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 जो अभी हम लोगों ने बनाया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस 2। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हमारे पास में निकल के आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, दो डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको हमेशा लर्न करना है और ज्यादातर जगह में उन दोनों का हम लोग एप्लीकेशन जरूर देखेंगे। पहली डायमेंशन में बोलूंगा फोर्स की डायमेंशन को जरूर लर्न करना है, इसको हमेशा याद रखना है, कमिट टू मेमोरी, माइंड में हमेशा रखना है इसको, राइट। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग बात करें यहां पर वर्क जो क्वांटिटी है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं। फोर्स की हम लोगों ने अभी डायमेंशन देखी है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग वर्क का बनाने जा रहे हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या बनना था हमारा, एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट क्या होगा, लेंथ होगी, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एज सिंपल एज दैट, कैपिटल एल, राइट। तो हमारे पास में वर्क का क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस 2। अब मैं आपसे बोलूंगा वर्क की डायमेंशन एज वेल एज फोर्स की डायमेंशन, दो डायमेंशन आपको हमेशा याद रखनी है। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2। अगर हम लोग एनर्जी की भी बात करेंगे, कोई भी आप एनर्जी की बात कर लीजिए, सपोज दैट मैंने एनर्जी लिखा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एम जी एच। एम यहां पर फिर से मास होगा, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। जी हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही तो है, कौन लगा रहा है, ग्रेविटी मींस अर्थ लगा रही है, तो हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम है क्या है, एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 इसकी हो जाएगी। एच क्या, हाइट, हाइट मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है, एल। तो ये हमारे पास डायमेंशन बन जाती है एनर्जी की, एम एल टू टी माइनस 2। अगर गौर से देखेंगे तो ये तो डायमेंशन किसके इक्वल हो गई, ये डायमेंशन सर वर्क के इक्वल हो गई। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डायमेंशन हमारी वर्क के इक्वल हो गई। इट मींस कभी भी एनर्जी की बात की जाए तो हम लोग की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा सेम एज द वर्क का फॉर्मूले, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसी के इक्वल ही बनेगा। ये चीज ध्यान देने वाली होगी। केवल मैं आपसे दो डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोलूंगा, बाकी सारे उसके हेल्प से हम लोग डिराइव करने वाले। नेक्स्ट, आपके पास में कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिंबल के
डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने को देंगे जो आप लोगों ने कम ही अभी तक का सुने होंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोला गया प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए कुछ हमें उसके लिए रिलेशन याद रखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा पहले। तो वो फॉर्मूला हालांकि आप लोग बहुत आगे जाकर के उसको पढ़ने वाले हैं और बहुत बार पढ़ने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, जब भी कभी प्लैंक कांस्टेंट की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में याद होना चाहिए E इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और रेडिएशन, एंड E एनर्जी, राइट, ये एनर्जी होगी। तो जिसका फॉर्मूला मुझे चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, सबसे पहले उसको एक तरफ लिखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटी को दूसरी साइड में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन न्यू। E की हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला बना चुके हैं। E का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t-2 डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट पर सेकेंड t-1, तो इसका हमारे पास में हो जाएगा t-1। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहां से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो H का मेरे पास में डायमेंशनल जो फॉर्मूला बन के आने वाला है वो आने वाला है ml2t-1। बहुत ज्यादा चीजें लर्न करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के अंदर आपके पास में 1000 फॉर्मूले मिल जाएंगे, +1 से लेकर के +2। तो कितनी चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप हमेशा रिलेशन को याद रखें और कुछ फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूलों को। जैसे मैंने आपको अभी तक बोला केवल 2 ही डायमेंशनल फॉर्मूलों को याद रखना है। पहला फोर्स, दैट इज mlt-2, सेकेंड वन इज एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे ml2t-2। इसको याद करके हम लोग यहां पे बना दिया। तीसरा एक डायमेंशनल फॉर्मूला और है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, रेकमेंड कर रहा हूं कि क्या याद रखना पड़ेगा आपको, रिलेशन। रिलेशन क्या रहेगा, PV इक्वल टू nRT। यहां पे R आपका गैस कांस्टेंट होगा, बाकी सारी क्वांटिटी हम लोग अभी देख लेते हैं। P है प्रेशर, V आपका वॉल्यूम है, N आपका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, राइट। T आपका टेम्परेचर है। तो यहां पर P का जो होगा, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो P के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन लिखेंगे और रिलेशन के बाद में इसकी यूनिट लिखेंगे और यूनिट के बाद इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले मालूम ही है इसका डायमेंशन फोर्स का क्या होगा, mlt-2। एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। एक L से कैंसल आउट हो गया और ये आपका आ गया ml-1t-2। देखिए कितनी आसानी से हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का यहां पर बन चुका है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, पुट कर देंगे इस जगह पे। तो प्रेशर का बन गया ml-1 और t-2। ये तो प्रेशर का भी बना। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी लेंथ का क्यूब, लेंथ क्यूब मीन्स यहां पे L क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई N। N आपके पास क्वांटिटी होगी पर मोल, क्वांटिटी पर मोल, चाहे एटम हो, चाहे मोल हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपका पार्टिकल्स हो। तो यहां पे इसका हो जाएगा पर मोल, MOL, राइट। और T आपका हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था कैपिटल K से, केल्विन से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ml2t-2, ये आपका केल्विन पावर -1 और ये मोल आपका मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, R का। इट मीन्स R का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना के चलेंगे तो ये चीजें वेरी क्लियर।
अगर इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पीवी का अगर मैं डायमेंशन निकालूं, यहां पर पीवी का हम लोग डायमेंशन अगर निकालें तो पीवी का डायमेंशन क्या निकल करके आता है, और इसका एप्लीकेशन भी करना है जिस समय हम लोग थर्मल पढ़ रहे होंगे +1। पीवी का डायमेंशन, सर पी का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला हुआ कितना, ml-1 t-2। वी का डायमेंशन कितना होगा, वी का डायमेंशन होगा L3, तो ये हमारे पास बन जाएगा ml2 t-2। अरे सर ये तो आपका वर्क का बन गया, ये तो वर्क का डायमेंशन बन गया। और एक चीज समझ लीजिए, जब कभी भी कोई भी, क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग के पास में कौन सी थी, गैस इक्वेशन, गैस कभी भी वर्क करेगी तो कितना वर्क करेगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट्स इट। अब ज्यादा सोचने की बात नहीं है, केवल गैस के लिए हम लोग याद रखेंगे अगर वो वर्क करने वाली है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वहां बात करेंगे वो अलग बात है कि वी हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, लेकिन चेंज भी अगर होगा तो किसमें होगा, मीटर क्यूब में ही होगा, राइट। तो हमारे पास में अब ये चीज और समझ लीजिए, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पीवी की जो डायमेंशन है वो क्या लिख सकते हैं, ml2 t-2, राइट। तो कुछ और भी हम लोग यहाँ पर डायमेंशन देख लेते हैं। वो डायमेंशन एक मैं आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की भी दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, सर V = IR, सर मुझे R की चाहिए, कौन R क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल, तो कितना हो जाएगा V/I। अब V की हमें मालूम होनी चाहिए, तो V क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए, तो V = W/Q, जो आप पढ़ेंगे +2 के चैप्टर नंबर 2 में, W/Q में। तो W क्या है, वर्क, सर वर्क की तो मुझे मालूम है, लेकिन Q की क्या फंडामेंटल डायमेंशन होती है, नहीं, तो Q को हम लोग रिलेशन वाइज लिख सकते हैं W/करंट इनटू टाइम। तो यहां पे डायमेंशन देखेंगे V की कितनी आ गई, तो W/IT, तो इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V की वैल्यू यूनिट के टर्म में देखेंगे, फॉर्मूले के टर्म में देखेंगे W/IT, और I यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे I का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो W की डायमेंशन हमें मालूम है कितनी है, ml2 t-2, I की A² T की T होगी, राइट। तो ये हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ml2 t-3, नीचे वाला t ऊपर को जाएगा, और ये A-2, देख लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर रिलेशन अगर आपको याद रहेंगे तो फॉर्मूले लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल के थ्रू डायमेंशन और डिराइव यूनिट्स को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे कि इनका यूज करते हुए हम लोग नए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।